हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम जानेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी से रिलेटेड और बहुत सारे क्वेश्चन। इससे पहले भी मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं। उससे आगे और भी क्वेश्चन हम करेंगे, थोड़े थोड़े थ्योरेटिकल फिर ऑब्जेक्टिव भी करेंगे, जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। ठीक है, तो आइए उसके आगे जो पिछली वीडियो में दिखाया है उससे आगे की वीडियो में आप और क्वेश्चन डालेंगे। क्वेश्चन नंबर हमने कुछ क्वेश्चन करा दिए थे, उसके बाद क्वेश्चन और डालेंगे आप। क्वेश्चन नंबर शायद मैंने 3 करा दिए थे, तो आप ये चौथा डाल दिए, क्वेश्चन नंबर 5 में डाल दीजिए और क्वेश्चन नंबर 6 डाल दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में मैंने क्या डाला था, कॉपर डाला था। सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर डालते हैं तो उसका विलयन जो है वो नीले रंग का हो जाता है। ठीक है, नीला बन जाता है। आज मैं नीले से उन्हें वापस लौटाना सिखाता हूँ, वो नीला रंग गायब हो जाता है कैसे। ये क्वेश्चन है, आप बता रहे, सभी छात्र क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कीलें डालने पर विलयन का रंग, विलयन का नीला रंग गायब, गायब लिखा, गायब, गायब को कहते हैं समाप्त होना, गायब हो जाता है। क्वेश्चन बता लीजिए। ये क्वेश्चन आपको करने हैं, पहले तो आप क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उतार लीजिए, सभी उतार लीजिए क्वेश्चन। ठीक है, ये आप क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके उतार लेना, सभी क्वेश्चन आपके सामने हैं। गर्म क्वेश्चन है अगला, गर्म करने पर HgO अपघटित हो जाता है लेकिन MgO नहीं होता। ये भी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः -1.36 प्लस 0.34 प्लस 1.36 माइनस 1.06 वोल्ट है। ये V फॉर वोल्ट है। इनमें से किस तत्व के ऑक्साइड अधिक लिखा है बेटा, अधिक, अधिक स्थायी होंगे, अधिक स्थायी होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बता दीजिए। अब क्वेश्चन को मैंने आपको कुछ सॉल्व भी कराए थे, वो सारे अब मैं इनको फिर सॉल्व कराता हूँ। देखिए कैसे करेंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में, तो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4। ठीक है, कॉपर सल्फेट का विलयन है, आपको ये बनाना सिखाएंगे। कॉपर सल्फेट के विलयन में, ये कॉपर सल्फेट का सूत्र हो गया। विलयन में, ये विलयन ही होता है, विलयन में लोहा डालें, लोहा, और लोहे का सूत्र क्या है, Fe, डाल दिया। इस विलयन में हमने लोहे की छड़ को डाल दिया। क्या होगा कि आगे रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, तो देखिए चेक करेंगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी चेक करेंगे। आप विद्युत रासायनिक श्रेणी तो आपकी बनी नहीं है, तो आप अपने दिमाग में बनाइए, मैंने ट्रिक बताई, उस ट्रिक के द्वारा आप बनाइए। जो नीचे होगा वो ऊपर वाले को हटा देगा। ठीक है, याद रखना। तो देखें, और इसको हमें देखना है, Fe को Cu से कंपेयरिंग करनी है, इससे करनी नहीं है। तो Fe देखेंगे, Fe नीचे है ऊपर, देखते हैं सूत्र, ट्रिक देखिए कि लकवा सर काना मांगे अलमंजन, फी, फी हमारा फी आ रहा है, फी कड को नीसन पब, अभी भी सीयू नहीं आया। शंकु, कु माने सीयू, तो सीयू ऊपर है, इसका मतलब है, और ये नीचे है, तो ये नीचे होना भी चाहिए तभी हटा पाएगा। इसका मतलब इसकी ऑक्सीकरण क्षमता ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये Cu को हटा सकता है। तो Cu को हटा देगा, ये Cu को फेंक देगा, Cu अलग हो जाएगा, और इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, Fe अपनी जगह बना लेगा, बनेगा Fe, और SO4 के पास घर में आ जाएगा, बनेगा FeSO4, राइट। हाँ, तो आप लिखेंगे, लिखने का तरीका, रिएक्शन समझ में आ गई, तो आप सबसे पहले उत्तर में इस रिएक्शन को लिख लें, सबसे पहले रिएक्शन लिखा करो। ठीक, अब आंसर लिखते हैं। आंसर कैसे लिखेंगे, लिखिए, स्पष्ट है कि लोहे का स्थान, क्वेश्चन में Fe का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में, शॉर्टकट में ECS लिख लिया करो, ECS में Cu से नीचे है, अतः इसकी, किसकी, Fe की, अतः Fe की अभिक्रियाशीलता, कोष्टक लिख सकते हैं, ऑक्सीकृत होने की क्षमता Cu से अधिक है।
इसीलिए Fe अर्थात लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है। ठीक है, तो ये हटा दिया। ओके, अब रिएक्शन, अब नीला रंग कैसे आएगा देखिए। अब इस रिएक्शन को अथवा में लिख सकते हैं। अब इस रिएक्शन को इस रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे? अथवा। मैंने बताया था अगर दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बना है तो वो विलयन है। CuSO2 तीन चीजें हैं तो विलयन है, तो इसको हम तोड़ेंगे, इसको घोल लें तो ये अपने आयनों में टूट जाएगा ऐसे, तो बनेगा Cu2+, राइट। पहले ही बताया था। और SO4 को लिखते नहीं क्योंकि SO4 विद्युत में लिखते नहीं, तो प्लस Fe लिख दिया, Cu जैसे का तैसा, प्लस इसमें विलयन, इसको भी हम तोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा Fe2+, क्योंकि SO4 पर 2 माइनस होते हैं तो मैंने बताया जितने माइनस होंगे उतने ही प्लस होंगे। यहाँ 3 माइनस होंगे तो 3 प्लस, यहाँ 4 माइनस तो 4 प्लस। ठीक है, गुड। हाँ, तो ये बन गया। अब आप देख रहे हैं कि ये नीला रंग कैसे गायब हो जाता है। इस समय नीला रंग है, नीला, ये आयन जो है वो नीले रंग के होते हैं, मैंने बताया था। इसीलिए ये विलयन इस समय नीला है, इस समय नीला। और जैसे ही Fe इसके साथ जाएगा वैसे ही क्या करेगा, इसके साथ क्रिया करेगा और इसको कैसे कर देगा, रंगहीन। इसके आयन समाप्त हो गए, इसके ऊपर आवेश चार्ज खत्म हो गया। जब चार्ज खत्म हो जाता है रंगहीन हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए नीला रंग गायब हो गया। आगे हम आपको, ये चैप्टर नंबर है आपका 9, उप सह संयोजी यौगिक। उसमें बताएंगे कौन से आयन नीले होते हैं, कौन से आप हरे होते हैं, कौन से पीले होते हैं। ठीक है, उस ट्रिक के द्वारा, जैसे ट्रिक है कि मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ थोड़ा सा, वैसे आगे बहुत सारे ट्रिक बताएंगे। एक ट्रिक है उसके द्वारा हम बता देते हैं। देखिए थोड़ा सा समझना कि ग्रीन क्रो, हरा कौवा, समझते हो, ग्रीन क्रो फंसा ब्लू कप में, Fe ब्राउन, ये इसकी ट्रिक है। इसका मतलब समझ सकते हो। ग्रीन क्रो, मैंने बताया ग्रीन क्रो, क्रो माने Cr, तो Cr का रंग कैसा होता है, ग्रीन। क्रो फंसा, फंसा का कोई मतलब नहीं, फंसा हटा दीजिए, लेकिन समझ लीजिए, फंसा ब्लू कप में, ब्लू कप, Cup, तो Cup में अर्थात ब्लू माने नीला और नीले का रंग Cu, इसके मतलब Cu का रंग कैसा होता है, नीला होता है। ठीक, ये इसकी ट्रिक है। ऐसी ग्रीन क्रो फंसा ब्लू कप में, Fe ब्राउन, ऐसी बहुत सारी ट्रिक हैं जिसके द्वारा हम कलर को पहचान सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी ट्रिक थी। तो बात समझ आ गई, तो इसलिए अब लिखेंगे इसमें, हाँ मैंने लिख दिया था विस्थापित कर सकता है। अब लिखेंगे चूंकि इसमें Cu2+ आयन, क्वेश्चन में ना नीले रंग की, नीला रंग, Cu2+ आयन Cu में बदल जाते हैं, नीला रंग Cu में बदल जाता है, Cu के लिखेंगे क्वेश्चन रंगहीन, बदल जाते हैं, इसलिए विलयन का रंग नीला गायब हो जाता है। इसलिए विलयन का नीला रंग गायब हो जाता है, ये लिख लीजिए, इसलिए विलयन का नीला रंग गायब हो जाता है। अब रिएक्शन उतार लीजिए ये वाली, ठीक है, ये वाली रिएक्शन उतारें, ये वाली रिएक्शन कॉपी कर लीजिए। ठीक है, अच्छा, ऐसे क्वेश्चन को हल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, गर्म करने पर HGO अपघटित हो जाता है लेकिन MgO नहीं होता, ऐसा क्यों? मैंने आपको बताया था विद्युत रासायनिक श्रेणी की जो अनुप्रयोग थे, उस अनुप्रयोग में आप पीछे वीडियो को बैक कर लेना, 2 दिन वाला पीरियड वीडियो होगा, उसमें हमने आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग लिखाए थे। उसी अनुप्रयोग के द्वारा इसको हल कर सकते हैं। इसका अनुप्रयोग भी याद होने चाहिए। तो इसका अनुप्रयोग क्या है कि गर्म करने पर HGO अपघटित हो जाता है। क्यों? क्योंकि बेटा HGO अस्थायी होता है, अनस्टेबल होता है, HGO अस्थायी होता है। ठीक है, और ये स्थायी होता है। जो चीज़ स्थायी होती है, स्थिर होती है, वो नहीं टूटती इतनी आसानी से, और जो अस्थायी होती है, अनस्टेबल होती है, वो अपने आप टूट जाती है। ठीक है, तो अस्थायी कैसे? तो मैंने बताया था उत्तर में लिखा हूँ, उत्तर में आप पीछे बैक करके देख लीजिए वीडियो, 2 दिन पुराना वीडियो में, उसमें क्या है कि HGO का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर है। जो मतलब मैंने लिखाया था कि जिन तत्वों के ऑक्साइड Hg या Hg से ऊपर होते हैं वे ऑक्साइड अस्थायी होते हैं। ठीक है बेटा, वे ऑक्साइड कैसे होते हैं, अस्थायी होते हैं। ठीक है, वे अपने आप गर्म करने पर अपघटित हो जाते हैं। और सुनिए,
मैंने दिखाया था लोहे से स्थान, ठीक है, लोहे से जिसका स्थान ऊपर होता है वे सभी अपघटित हो जाते हैं उनके ऑक्साइड। तो इसमें उत्तर में लिखेंगे, लिखिए, हम जानते हैं जिन तत्वों के, जिन धातुओं के, तत्वों में जिन धातुओं के ऑक्साइड, जिन धातुओं के ऑक्साइड विद्युत रासायनिक श्रेणी में लोहा तथा लोहे से ऊपर होते हैं, लोहा Fe तथा लोहे से ऊपर होते हैं, उनके ऑक्साइड अस्थायी होते हैं, इसीलिए गर्म करने पर अपघटित हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे नीचे वाले अपघटित नहीं होंगे क्योंकि वे स्थायी होंगे, ठीक है। अब देखो स्थायी है, चेक कर लो, आप ट्रिक से चेक लो। लक वासर का ना मांगे, मांगे तो मांगे आ रहा है नीचे है, मांगे अल मंजन कर, फी तो ऊपर आ रहा है, इसका मतलब ऊपर वाला और ऊपर वाले अस्थायी है, नीचे वाले स्थायी हैं, स्थायी हैं तभी तो ताकतवर हैं, तो नीचे वाले स्थायी होते हैं, इतनी आसानी से नहीं टूटते, ऊपर वाले कमजोर होते हैं इसलिए टूट जाते हैं। ये कमजोर मकान है तो जल्दी टूट जाएगा, तो ऊपर है, मैंने बता दिया, ऊपर वाले कमजोर होते हैं, नीचे वाले मजबूत होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ये है, इसलिए लिखिए ऊपर होते हैं वे गर्म करने पर स्वतः अपघटित हो जाते हैं क्योंकि वह अस्थायी होते हैं, लिख लीजिए। इसीलिए HGO गर्म करने पर अपघटित हो जाता है लेकिन MgO अपघटित नहीं होता क्योंकि MgO स्थायी है, लिख लेना, क्योंकि MgO कैसा स्थायी है, स्थायी है, ठीक है। तो ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। चलिए अब आता है ये क्वेश्चन, निम्न तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड क्रम से ये दिए गए, ओके, इनमें से किस तत्व के ऑक्साइड अधिक स्थायी होंगे। अभी जस्ट मैंने बताया जिनका स्थान नीचे है, जिनकी अपचायक क्षमता ज्यादा है, जिनकी क्रियाशीलता ज्यादा है, वे स्टेबल हैं, स्टेबल स्थायी हैं, और ऊपर वाले कमजोर हैं, अस्थायी हैं, टूट जाते हैं, उनका घर बर्बाद हो जाता है। नीचे वाले ऊपर, नीचे वाले उनके घर को बर्बाद करते हैं, मैंने आपको बताया था, घुस जाते हैं उनके अंदर और कब्जा कर लेते हैं, तो इसलिए नीचे वालों का कब्जा कोई नहीं कर सकता, नीचे वाले स्थायी होते हैं। तो आप देखेंगे नीचे अब किसका, अब इसमें आप कैसे पहचानें, इसमें धातु तो दी नहीं, तो नीचे कौन ऊपर कौन कैसे पहचानेंगे, तो इसके लिए ट्रिक मैंने बताई थी, ऊपर वाला पॉजिटिव होता है जिसका इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होता है, जो Fe होता है, Fe2/2 है, राइट है। इससे सबसे नीचे आते 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 Li आता है, Li+/Li जिसका इलेक्ट्रॉन हो -3.05 होता है। अब आप देख रहे हैं इधर से इधर चलने पर इलेक्ट्रोड कैसा हो रहा, इलेक्ट्रोड विभव कैसा हो रहा, घटता है, घट रहा है। तो आप देखेंगे तो सबसे नीचे जिसका इलेक्ट्रोड सबसे कम होगा, जो सबसे कम होगा वही ज्यादा स्टेबल होगा, राइट, वही तो ज्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे कम किसका है देखना, -1.36, ये -1.06, ये तो प्लस, ये ज्यादा है, तो इन दोनों में कोई एक देखेंगे, तो इन दोनों में सबसे कम यही तो है, तो इसलिए सबसे अधिक स्थायी कौन हो गया आपका, माइनस, हाँ इसका अधूरा क्वेश्चन लिखा है, इसका क्वेश्चन पूरा लिखिए पहले, तो इसका शायद क्वेश्चन पूरा है कि अधूरा, अभी देख रहे, अभी देखते हैं इसका क्वेश्चन पूरा है कि अधूरा है। हाँ पूरा ही है बेटा, ऐसा ही है, तो आप लिखेंगे पूरा ही है, हाँ तो लिखेंगे उत्तर में लिखें, इस उत्तर में लिखें -1.36 इलेक्ट्रोड विभव वाले तत्व का, तत्व के ऑक्साइड अधिक स्थायी होंगे, अधिक स्थायी होंगे क्योंकि इसका स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में लोहे से नीचे, मैंने बताया लोहे से ऊपर वाले ऑक्साइड अस्थायी होते हैं, लोहे से नीचे वाले स्थायी होते हैं, ऊपर वाले अस्थायी, लोहे से नीचे, ठीक है, ओके। आंसर आपका इसका भी क्लियर हो गया। जो चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट करके मुझे आप बता सकते हैं कि सर ये नहीं समझ में आया, तो हम दोबारा से आपको समझा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ये वाले बता लीजिए, तो अब इस तरह छोटे छोटे और भी क्वेश्चन होंगे, आप बुक से पढ़ लीजिए, और कोई समस्या आती है तो आप मुझसे बताइए। आप क्वेश्चन, आप वैकल्पिक क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसी आसानी श्रेणी से, तो हेड डाल के बहुविकल्पी प्रश्न लिखें, नंबर 1, ये पूरा कॉपी कर लें, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ये NaCuAlZn घटते हुए
धन वित्तीय लक्षण के क्रम में है। ये क्वेश्चन है। सी यू लिखा ZNALNA, दूसरा बी ऑप्शन है NaAlZnCu, फिर AlZnCuNa, फिर NaZnAlCu, ये ऑप्शन है। दूसरा क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन नंबर है आपका पहला, और ये क्वेश्चन नंबर है आपका दूसरा। ये दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन उतारेंगे 298 के फॉर केल्विन ताप है पर अर्ध अभिक्रियाओं के E0 है। E0 किससे व्यक्त करते हैं? मानक। जीरो माने मानक लगाते हैं। कैपिटल E अगर लगाते हैं तो इलेक्ट्रोड विभव होता है, इलेक्ट्रोड विभव होता है। और अगर हम E0 लगाते हैं तो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है, याद रखना, ठीक है। हाँ चलिए, तो E0 है अर्थात मानक इलेक्ट्रोड है। कौन कौन से, ये क्वेश्चन ही है पूरा, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा क्वेश्चन है बेटा, पूरा एक ही क्वेश्चन है। अभी दो ही क्वेश्चन मैंने देखे, एक ये और एक ये। देखिए 1 Zn2 प्लस, इसमें आप AQ भी लिख सकते हैं कोष्टक में, AQ प्लस 2E माइनस एरो Zn S फॉर सॉलिड माइनस 0.76V। V इसमें लिखा नहीं, लेकिन हो सकता प्रश्न में लिख भी सकता और नहीं भी लिख सकता। इसमें लिखा नहीं क्योंकि E0 दिया है, आप समझ लेना V है, ओके। लिख भी सकता है, नहीं भी लिख सकता, तो ये लिख दिया, इसका मतलब इसका मान है। अगला Cr3 प्लस प्लस 3 माइनस इक्वल टू Crs माइनस 0.740 वोल्ट, ये भी हो गया। 2H प्लस 2E माइनस इक्वल टू H2 क्वेश्चन G माइनस 0.00, इसका सब विभव आप जानते हैं, जीरो होता है। Fe3 प्लस E माइनस इक्वल टू Fe2 प्लस AQ, और यहाँ भी आप AQ लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं? AQ। ये भी लिख सकते हो आप AQ, यहाँ भी आप AQ। क्यों? क्योंकि जिस पर प्लस होता है वे सब एक्वस होते हैं, जलीय होते हैं ना, और जिनके ऊपर प्लस नहीं होता वे सब सॉलिड होते हैं। सॉलिड होंगे या गैस होंगे या लिक्विड होंगे, ठीक है। AQ नहीं होंगे। देखो ये देखिए, इस पर प्लस है तो ये AQ है, तो लिख लीजिए प्लस 77। इसमें क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ, आगे और क्वेश्चन लिखेंगे। लिखो कौन सा प्रबलतम अपचायक, अपचायक को कहते हैं सक्रिय या क्रियाशील है, क्रियाशील है, बताइए कौन क्रियाशील है। ऑप्शन, अब स्टार्ट हुए ऑप्शन लिखिए। Zn कोष्टक में S, Pb बी ऑप्शन है, Cr क्रोमियम कोष्टक में S, फिर CH2, फिर D Fe2 प्लस। एक्वस लिख सकते हो इसकी जगह, आप चाहो तो एक्वस लिख सकते हो, एक्वस, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव है इतना बड़ा क्वेश्चन, लेकिन इसको हल करना बहुत आसान, बहुत ही आसान, ऐसे ही कर लेंगे। देखिए अब ऐसे इसको कैसे हल करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हो कि इसमें धन विद्युतीय लक्षण के क्रम में लिखा, ये लिखा, इसमें लिखा है धन विद्युतीय लक्षण, ये लिखा धन विद्युतीय लक्षण। तो बताइए धन विद्युतीय लक्षण, धनी कौन होते हैं? नीचे वाले धनी होते हैं, ऊपर वाले धनी होते हैं? पहले बता दें वीडियो में, नीचे वाले धनी होते हैं। क्यों? ज़्यादा कार्य करते हैं, ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, ज़्यादा चायक होते हैं, ज़्यादा स्थायी होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं। हाँ, तो नीचे वाले ज़्यादा धनी होते हैं क्योंकि उनका इलेक्ट्रोड जो सबसे कम होता है, नेगेटिव होता है सबसे कम, तो इसलिए नीचे वाले धनी। अब नीचे वाले जो होगा बस वही आंसर होगा। अब देखते जाइए, ऐसे टाइम लगेगा तो मैं ट्रिक बता दिया क्या, देखते हैं। ल माने LI, तो LI है क्या किसी में? चारों में ऑप्शन नहीं है, यहाँ देखिए, इसमें देखिए LI लो है, तो ल क माने पोटेशियम नहीं है, ल क वा सर का ना, लक वा सर का सीए होता है, सीए, ये तो सीयू है, का ना, ठीक है। ये सूत्र होता है, सूत्र ल क वा सर, लकवा सर लिखना चाहो लिखो, मैंने सर नहीं बोला था पिछली वीडियो में, मत बोलिए। लकवा लिखिए, लकवा काना मांगे, अल मन जन, राइट। अब आप चेक कर लीजिए, जो नीचे होगा वो सबसे अधिक सक्रिय है, ठीक है। सबसे नीचे कौन है? देखिए ये तो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, ना ये मैच कर रहा, ना ये मैच कर रहा, तो ये मैच कर रहा, राइट। तो इसमें Na है, तो सबसे अधिक सक्रिय है, तो इसका मतलब घटते हुए क्रम में लिखना। तो घटते हुए क्रम में कैसे लिखा जाता? पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, वो सॉरी पहले बड़ा,
फिर उससे और छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे और छोटा, तभी तो घटता गुणक्रम होगा। तो सबसे बड़ा कौन होगा? Na। तो सबसे पहले नंबर पे कौन आएगा? Na। अब चेक करें सबसे पहले नंबर पे कौन है? Cu। नहीं, गलत। सबसे पहले नंबर Na और सबसे पहले नंबर Na। तो इन दोनों में से एक या ये होगा या ये, या डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन। अब चेक करते हैं आगे, ये तो चेक कर लिए, अब आगे चेक करते हैं। लगवा सिर काना मांगे अल, काना मांगे अल, उसके बाद अल्लाह है, उसके बाद अल है। तो अल देखें, Na के बाद ए है, यस। तो इसका मतलब यही ऑप्शन ट्रिक, इसका मतलब आगे सब सही है। तो Na के बाद अल के बाद एक जन, ये रहा जन, है जन। फिर सीयू का अलमंजन, फी कड को नीसन पव शंकु, शंकु ऊ तो ऊ लास्ट में होगा तो सही है। इसका मतलब ये आपका ऑप्शन ठीक है, ऐसे पहचानेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ 298 के पर अदर क्रियाओं के इनके मान, ये पूरा सवाल है। अब इसको कैसे हल करेंगे? देखिए, इसको कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, क्या है, बस आप इनके इलेक्ट्रो देख लीजिए। इलेक्ट्रो भी नहीं देखते, कोई बात नहीं, कुछ भी मत देखो, हटा, केवल 4 ऑप्शन देखो बस। कौन कौन से हैं? Zn है, Cr है, S2 हो, Fe, यही देखो बस, और कुछ मत देखो। चलो इसे हटाओ, ये माइनस माइनस का ही मतलब हटाओ, ठीक, तब भी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखिए सूत्र में देखना पहले कौन आ रहा है इनमें। चलिए, ल क बा, इनमें से कोई है नहीं। सर, ऐसा ऐसा होता है, ये तो Cr है। सर काना मांगे अलमन, अलमन नहीं आ रहा, जन, हाँ जन है, यस Zn है। तो इसका मतलब ये Zn है। अब अलमंजन, फी कड को, क्यों बेटा? फी कड को नी सन पव, फी कड को, उसके बाद फी आ रहा, तो ऊपर आता है तो कमजोर होता है, नीचे आता है तो पावरफुल होता है। तो सबसे अच्छी पावरफुल कौन होगा? Zn। ऐसे देख लिया है ना। तो कितना आसान है, आप बस चेक कर सकते हैं। आप ऐसा देखने में ऐसा लगता है बहुत बड़ा है और ये क्वेश्चन होगा कैसे, इतना कठिन सा लगता है, लेकिन कितना इजी है। कुछ नहीं, आप ट्रिक को याद रखेंगे। ल क बा काना मांगे अल मंजन, जन पहले आ रहा, मंजन, कर, कर उसके बाद कर आ रहा, फी उसके बाद फी आ रहा, कड को नी सन पव शंकु, उसके बाद ये आ रहा एच, लास्ट में एच आ रहा। सबसे मजबूत ये, उससे थोड़ा मजबूत ये, उससे थोड़ा और ये, और सबसे कम ये, तो सबसे पावरफुल एच है। तो आप उत्तर हो गए, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। ऐसे पहचानेंगे, ठीक है। किसी कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं, आपको इतना ही कराएं कि और एक दो क्वेश्चन बता दें। चलो अब आपको करने के लिए दे देते हैं, आप करके देखना, ठीक है। आप हल करना, ये आपके क्वेश्चन हो गए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और हम दे देते आपको घर से करके लाएंगे, या अब तो लाएंगे तो है नहीं, लेकिन आप घर पे कराएंगे, ठीक है, कोशिश करेंगे। चलिए, मैं बॉक्स में से क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन है, देखिए नंबर तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा ऑब्जेक्टिव है। प्रबलतम अपचायक है, प्रबलतम अपचायक है, ठीक है। नीचे वाले अपचायक होते हैं, मैंने आपको पहले बताया था। तो बताइए, ए Li ऑप्शन है, बी Na ऑप्शन है, सी आपका K ऑप्शन है, और डी ऑप्शन आपका CS है। तो सबसे अधिक अपचायक आप देख लीजिए कौन सा है। आपको सबसे पहले Li दिखाई देगा, नीचे वाला सबसे अधिक उपचायक, आंसर इसमें ऐसे ही, कोई बात नहीं, फिर भी आप निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और लिखें, Br माइनस के जलीय विलयन में, देखिए निम्नलिखित में से, जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन Br2 विस्थापित करेगा? निम्न लिखित में से कौन Br2 विस्थापित करेगा, ठीक है। कौन Br2 विस्थापित करेगा? ऑप्शन है आपका Cl माइनस, बी ऑप्शन Cl2, सी ऑप्शन है आपका I2, और डी ऑप्शन है आपका I3 माइनस, ठीक है। चेक कर लो, इसका आंसर कौन बताएगा? है कोई योद्धा इसका आंसर बता सके? ये करा चुके हैं पहले। ये माइनस है, इसका मतलब इसके आगे के लगा है, के, और के लगा दोगे तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, इसका मतलब के भी आ है, इसका मतलब विलयन है, ये विलयन क्या है? विलयन। और अकेला कौन है?
कौन हटा रहा है? बी आर। अब बताओ इस के बी आर के विलयन में कौन हटा सकता है? और अधातु है, इसको हटाना है बी आर को, इसको हटाना है, तो ये अधातु है। अधातु को हटाने के लिए ऊपर वाला अधातु नीचे वाली अधातु को हटाती है। तो अब देखेंगे ऊपर कौन है। ऊपर सूत्र में ऊपर कैसे मैं लिखा है, फूटा कुल्लड़ बारात आई एटा, ऐसी था। तो फूटा ऊपर तो एफ है, तो एफ ऑप्शन में नहीं। अगर एफ होता तो ये एफ हटा सकता था। फूटा कुल्लड़, कुल्लड़ माने सी एल, कुल माने सी एल। अब सी एल ये भी है, सी एल ये भी है ना, तो सी एल हटा सकता है। लेकिन ये बेटा इसके आगे माइनस हटा दें तो के लगा है, तो दिखता नहीं है लेकिन के है, के सी एल है। लेकिन तो ये तो के सी एल विलयन होता है, तो विलयन थोड़ी लाएगा, अकेला होगा वो उठाएगा, तो अकेला नहीं है इस समय। ठीक है, अकेला कौन है? Cl2, तो इसलिए ऑप्शन आपका Cl2 हो जाएगा, राइट है। तो इसको आप कर लेना, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और लिखें बस, उसके बाद देखिए धातु जो, क्वेश्चन लिखें, धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है, धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत, ऑक्सीकृत को इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडाइज। धातु जो सरलता से, इजीली सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है, ऑप्शन है बेटा Cu Ag Cal और आपका डी है Pd, ठीक है। अब आप चेक कर लीजिए कौन ऑक्सीकृत होगा। मैंने बताया नीचे वाले ऑक्सीकृत होते हैं जो अपचायक होते हैं, बता चुके हैं आपको। जो नीचे वाले होते हैं ऑक्सीकृत कौन होते हैं? जो अपचायक होते हैं। तो नीचे वाला देखेंगे, जो नीचे वाला होगा वो अपचायक होगा। नीचे वाला कौन है? मैं ऐसे कैसे पहचानूं कौन नीचे कौन ऊपर? ट्रिक से पहचाने, लकबा, इसमें से कोई आ रहा नहीं आ रहा, लकबा सरकाना मांगे अल, अल आ रहा है, यस आंसर यही है। अलमंजन कर्फी कड़को को नीसन पग शंकु, शंकु ऊपर आ रहा, शंकु होगा आगे, आगे आगे ऊपर आ रहा, पीटे तब पीटे आ रहा, बहुत कम है बेटा। ये कहाँ है ऑक्सीकृत होगा? सबसे अधिक ऑक्सीकृत एल हो जाएगा, राइट है। और जो ऑक्सीकृत होगा वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो इलेक्ट्रॉन ये फेंकेगा। कितने इलेक्ट्रॉन फेंकेगा? 3 इलेक्ट्रॉन फेंक दिए और Al3+ आ जाएगा, ठीक है ऐसे। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन लिख लीजिए, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। लिखिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, लिख लीजिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, सारे क्वेश्चन हल करना सिखा रहे हैं आपको पूरा। आपको जैसे कोचिंग पढ़ाई जाती है वैसी पूरी कोचिंग आपको पढ़ा रहे हैं। कोचिंग से भी अच्छा कोशिश कर रहे हैं, कोचिंग से भी अच्छा आपको मिले। इतना अच्छा कोचिंग पे भी नहीं हम पढ़ा पाएंगे, क्योंकि उस कोचिंग में इतना समय नहीं होता है। तो 25 डिग्री सी पर Li3+ ऑब्लिक Li, Ba2+ ऑब्लिक Ba, Na+ ऑब्लिक Na तथा Mg2+ ऑब्लिक Mg के मानक इलेक्ट्रोड विभव, देखते जाएं, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः -3.05, -2.73, -2.71 तथा -2.37 वोल्ट है, ठीक है। सबसे प्रबल अपचायक, सबसे प्रबल, सॉरी अपचायक नहीं ऑक्सीकरण, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है। ऑप्शन है Ba2+, बी ऑप्शन Mg2+, और सी ऑप्शन है आपका Na+, डी ऑप्शन है आपका Li+, ओके। तो ये आपके क्वेश्चन है, ठीक है, इतना ही आप कराएंगे। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन देखने में कितना भयानक लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि यार क्वेश्चन होगा कैसे। कुछ नहीं करना, कुछ भी, ये Mg2+ ऑब्लिक Mg, ये Li2+, ये कुछ नहीं करना, माइनस इतना है प्लस इतना, ये कुछ नहीं करना,
है ना। ये कुछ भी देखना नहीं, और लोग देखते हैं और टीचर देखते हैं और स्टूडेंट देखते हैं ये क्या है, लेकिन अपन कुछ स्टाइल से चलता है, अपन कुछ अलग ट्रिक से चलता है, उस ट्रिक को ध्यान रखें। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, कोई मतलब नहीं है। सबसे बढ़िया क्या ट्रिक अपना यूज करेंगे, ट्रिक से ऐसे ही करा लेंगे, इसे हल करने की जरूरत नहीं है। देखिए सबसे प्रबल ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक कौन होते हैं, नीचे वाले पचायक, तो ऊपर वाले ऑक्सीकारक। मैंने बताया ऊपर वाले ऑफ करते रहते हैं ना, ऊपर है बेचारे कमजोर है ऑक्सीकारक, नीचे वाले पचायक है तो इसीलिए प्रबल होते हैं, ताकतवर होते हैं। और एक बात, जो ताकतवर होते हैं तो आकार में तो बड़े होंगे, अगर क्वेश्चन आया आकार में कौन बड़ा, तो नीचे वाले आकार में बड़े होते हैं। ठीक है, और अधिक स्थायी कौन होते हैं, नीचे वाले। ऊपर वाले कौन होते हैं, अस्थायी, क्योंकि कमजोर होते हैं इसीलिए उनको अपने विलेन से हट जाते हैं, नीचे वाले हटा देते हैं उनको। ठीक है, चलिए तो सबसे ऊपर वाला देखेंगे इसमें ऑक्सीकारक, इसका में जो सबसे ऊपर आएगा वो ऑक्सीकारक होगा, राइट। नीचे वाले अपचायक होते हैं। चलिए तो चेक करते हैं इन चारों में, चेक करते हैं ट्रिक के द्वारा। ट्रिक वही है, गजब की ट्रिक है, सबसे गजब ट्रिक मैंने आपको बता दी। ये ऐसे मान लीजिए शायद ही किसी चैनल पे ऐसी ट्रिक नहीं मिलेगी, बहुत ही गजब ट्रिक है ये। इसके द्वारा आप बड़े आसानी सीख सकते हैं। देखिए कैसे, कि ल आ रहा है, क नहीं आ रहा, कोई बात, ल क बा, काना तो आ रहा है, काना, मांगे अल मंजन, तो इसका मतलब इन्हीं चारों में से एक है ना। देखो ल क नहीं आ रहा, बा रहा, यस नीचे बा, का सी होता है का, ना ये, मांगे तो ऊपर है, सबसे लास्ट में मांग रहा है, तो सबसे लास्ट में ऊपर ये मांगे, राइट। फिर दोबारा देख लीजिए, समझ नहीं आ रहा, सूत्र है ल क बा का ना मांगे अल मन जन, यही ट्रिक है। तो आप देख लीजिए सबसे नीचे कौन, ये तो पचायक, सबसे प्रबल अपचायक, उससे थोड़ा कम अपचायक ये, उससे कम ये, तो अपचायक ऊपर वाले ऑक्सीकारक होते हैं, तो कम है, कम अपचायक तो ऑक्सीकारक ज्यादा हुआ, और ये यानी उसके बाद आ गया एमजी, तो एमजी सबसे ऊपर है, तो एमजी सबसे ऊपर है तो ऑक्सीकारक होगा। ऊपर वाले ऑ करते हैं, नीचे वाले पच करते हैं, पिचक, ठीक है, मजबूत होते हैं नीचे वाले, ऊपर वाले ऑक्सीकारक होते हैं, याद रखना, कमजोर होते हैं, राइट। लेकिन इलेक्ट्रोड सबसे अधिक धनात्मक होता है, इनका इलेक्ट्रोड ज्यादा होता है, तो इसलिए आंसर आपका हो गया, है ना कमाल। देखिए आप, मैंने उसको कुछ भी नहीं देखा, इस प्रश्न को भी नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ा ही नहीं क्वेश्चन है क्या, बस सीधा आंसर ऐसे ही लगा दिया। है इसकी ट्रिक, बड़ा अच्छा ट्रिक है, आप इसके द्वारा आरे सारे क्वेश्चन को बड़े आसानी सीख सकते हैं। तो अब तक की आज तक की वीडियो में इतना ही, और मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और भी अगर आप कहेंगे तो और भी करा देंगे, वरना इतने काफ़ी हैं आपके लिए। ठीक है, मैं समझता हूँ आपका काम हो जाएगा, इतने में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं, तो आपको समझ में आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो फिर मैं आपसे कहता हूँ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों में, और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करने से मुझे ये पता लगता है कि मेरे अंदर कमियां कितनी हैं, मैं क्या नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, क्या समझा नहीं पा रहा हूँ, इसलिए कमेंट अवश्य करें। अच्छा लगे तो लाइक का दबाएं, तो मैं समझ सकता हूँ, मैं समझूंगा कि आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, ओके, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद। और शेयर जरूर करें, शेयर करने से क्या होगा, ऐसे गरीब छात्रों की, जो भी गरीब हो चाहे अमीर हो, कोई भी हो, उन लोगों को सबको मान मिल जाए, अपने लाभ मिल जाएगा, अपने रिश्तेदारी में, अपने भाई बंधुओं को, जो भी आगरा, दिल्ली, कानपुर कहीं भी रह रहा हो, उसको आप शेयर कर दीजिए और बता दीजिए हमारा यूट्यूब चैनल है दिशा केमिस्ट्री क्लास, दिशा केमिस्ट्री टेक क्लास, इसके नाम से है दिशा केमिस्ट्री टेक, TECH, टेक बाय सुनील सर, इस नाम से हमारा चैनल है। उसको, और नहीं चैनल अगर कोई खोज पाता तो कोई बात ना है, जो आप लिंक भेजोगे, जो किसी को शेयर करोगे वीडियो, तो वो उस वीडियो को नीचे नीले ब्लू बटन होता है, उसको क्लिक करेगा तो अपने आप हमारा चैनल अपने आप ऑटोमेटिक खुल जाएगा, आपको ये नाम डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो उस पर सब्सक्राइब कर लीजिए, और बिना सब्सक्राइब के आपको वीडियो सारे नहीं दिखाई देंगे, हम पर डे वीडियो अपलोड करते जा रहे हैं। तो सब्सक्राइब भी करिए, और बेल आइकन, उसमें छोटी घंटी होती है, उस घंटी के पे भी आप दबाइए। ठीक है, ओके, धन्यवाद। आज तक की वीडियो में इतना ही।